कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर अमरनाथ जी, डॉक्टर मोहनदास निमिष राय जी, डॉक्टर राहुल सिंह जी, श्री नंदलाल शाह जी और मित्रों, मैं 15 मिनट के बदले 8-10 मिनट ही बोलूँगा ताकि आप लोग पहले बोल देते तो 5 मिनट हम और बोल देते। तो 5 ही मिनट में ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि वो गूगल सर्च मारो और 4000 उपभोक्ता पर आर्टिकल मिल जाए और मैं सुबह से लेकर 15 वर्ष तक आपको उपभोक्ता का अर्थ समझाता रहूं, तब तक वो उपभोक्ता बदल जाएगा, उपभोक्ता के माने भी बदल जाएंगे, क्योंकि बड़ी तेज़ी से उपभोक्ता के अर्थ बदले हैं। नंदलाल जी ने अर्थशास्त्रियों की दृष्टि से, अर्थशास्त्री दृष्टि से उपभोक्ता क्या है समझाया, लेकिन हम लोग जो आज देख रहे हैं, समझ रहे हैं, या गैर अर्थशास्त्र के जानकार हैं गैर अर्थशास्त्र के, तो हम लोग जो महसूस करते हैं कि ये जो नव धनाढ्य हैं और धनाढ्य हैं, एलिट सोसाइटी, उपभोक्तावाद ज़्यादातर उनसे जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि बाकी लोग जो अपनी रोज़ी रोटी की समस्याओं से आपात मस्तक हैं, वे क्या नई चीज़ों की समझ रखेंगे या उसमें शामिल नहीं हो पाते। तो ये जो विज्ञापनों की चर्चा हुई कि एक स्वप्न जगाते हैं, जी हाँ, हम लोग भी जो कम आय वाले हैं वो भी स्वप्न देखते हैं, लेकिन उसको पाने का स्वप्न नहीं देखते हैं। वो बड़े खुश होते हैं कि अच्छा तो ये भी होता है, वो इतने बड़े घर की बहू है और बाज़ार करने जा रही है तो 50,000 रुपये लेके जा रही है। अभी शंभुनाथ जी ने बताया कि बड़े बड़े फिल्म स्टार बुलाए जाते हैं और 2-2 लाख रुपए लेते हैं। पता चला कि 1-1 करोड़ रुपया से ज़्यादा रेट चल रहा है अभी फिल्म स्टारों का। लेकिन हम लोग एकता कपूर के धारावाहिक देखते थे और बड़े खुश रहते थे कि ये उम्र इसकी 50, 60, 70 साल है और बेटे की उम्र 25 साल, 20 साल है, दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कौन बाप और कौन बेटा है। तो लगता था अच्छा इतना यंग रह सकता है 70 साल की उम्र में आदमी, तो हम लोग खुश होते थे। हम ही लोग ठीक से अपनी देख रेख नहीं करते, नहीं तो हम भी वो 70 साल वाले एकता कपूर की तरह रहते। हम लोग पत्नी कहते क्या 85 साल में बूढ़े लग रहे हैं, तो देखिए 70 साल पे टीवी पे वो आदमी कितना यंग दिख रहा है। वो 25 साल के आदमी को 70 साल का बनाकर एकता कपूर ने पेश कर दिया। तो खैर ये सपनों की बात है। हम लोग तो भाई सपनों को देखते हैं टीवी पर, विज्ञापनों में बड़े खुश होते हैं। हम लोग देखते हैं वो बुर्ज खलीफा, इतनी ऊंची बिल्डिंग, इतना शानदार, इतने तल्ले की बिल्डिंग, हम लोगों में कोई ईर्ष्या नहीं होती, हम लोगों में कोई चाहत पैदा नहीं होती कि जाएं। हम लोग जान गए, उसकी फ़ोटो देख ली, टीवी पर देख लिया, खुश हो गए। लेकिन ये जो नवधनाढ्य वर्ग है, जिसके पास नया नया पैसा आया है, उसको खर्च करने का अभी तौर नहीं मालूम है। आनन फानन में किसी तरह से पैसे तो आ गए, 2 नंबरी काम करके आ गया, खर्च करना है। तो ये जो लुभावने विज्ञापन हैं, वो उन विज्ञापनों की जद में है, वो उन चीज़ों को खरीदता है और उसी तरह से खरीदता है जिस तरह उसमें दिया गया है। कोई नए मॉडल की कार आई, खट से गए खरीद लिए, 4 दिन बाद फिर कोई दूसरी कार आई, फिर पुराने वाले को औने पौने बेच दिया, उसको खरीद लिया। नए मॉडल का फ़ोन आया, उसको ले लिया। अभी वो दुकान से खरीद के घर पहुंचा, तब तक कंपनी ने दूसरा लॉन्च कर दिया, फिर ऑर्डर हो गया, उसको लेके आओ, तब तक तीसरा लॉन्च हो गया। अब साहब आइए, आप खरीद रहे हैं और रखे जा रहे हैं या बांट रहे हैं, लेकिन ये लग रहा है कि हम संपन्न हैं, हम खुशहाल हैं, दुनिया देखे कि हमारे पास वह सब कुछ है जो एक संपन्न व्यक्ति के पास होना चाहिए। तो ये जो उपभोक्तावाद का जो दौर है, ये नए धनाढ्य जो हैं उन पर ज़्यादा प्रभावी है, उनकी जेब से पैसे वहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये जो मार्क्सवाद है, इसने व्यक्ति को उपयोगिता के स्तर पर तौला था। उस उपयोगितावाद को ये पूंजीवाद ने उपभोक्ता के तौर पर बदल दिया। लोगों को उपयोगिता के स्तर पर उसका मूल्यांकन नहीं करके
उपभोक्ता के तौर पर उसका मूल्यांकन करना शुरू किया और उन्होंने देखा कि किन उपभोक्ताओं को रिझाया जा सकता है, कहाँ पर किसका बाजार है। जो भारत के प्रति सबका आकर्षण है वो यहाँ नवधनाढ़ वर्ग जो है वह है, उसके प्रति सब लालायित हैं। चीन हो चाहे अमेरिका हो, दोनों के बीच जो प्रतिस्पर्धा है वह है। अब इन सबके बीच में हम लेखकों का क्या काम है? ये जो नवधनाढ़ वर्ग है या जो उपभोक्ता वर्ग है वो चीज़ों को उसकी उपयोगिता के आधार पर नहीं देखता है। वो देखता है कि हम नई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, नए फैशन की चीज़ यूज़ कर रहे हैं, इसको पाने से हमारा स्टेटस में वृद्धि हो रही है। तो वो चीज़ों को अगर इस नज़रिए से देखता है, उपयोगिता के नज़रिए से नहीं देखता, तो धीरे धीरे वह उसके चरित्र का हिस्सा बनता जाता है। वह चीज़ों को उसकी उपयोगिता के आधार पर नहीं देखता, चीज़ों को गंभीरता से नहीं लेता है और इसके बाद वह मौज मज़े के लिए, वो अपने शौक़ के लिए, नए आस्वाद के लिए कोई भी कारनामा कर जाए, ये इसका आप कोई संतुलन उस पर नहीं है। और इसके चलते ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसे कर्तव्य होते हैं। अभी आपने कहा कि साहित्य का उपभोक्ता संस्कृति के विकास में प्रतिरोध की क्षमता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी उपन्यास रचे जा रहे हैं जो उपभोक्तावाद को प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें प्रचारित किया जा रहा है कि किस तरह से ये नए शौक और नई चीज़ें आ रही हैं उसका आप उपभोग करें। साहित्य में जो स्पेस बचती है हमारे लिए कि ये जो नए तौर तरीके आ रहे हैं उससे कैसे बचा जाए, ऐसे चरित्रों का निर्माण हम अपने साहित्य में करें, ऐसे अपने पात्रों का सृजन करें जो इन तरह की चीज़ों से बड़ा बनने की कोशिश करें, अपने सामान्य जीवन में भी वो उनसे बड़ा दिखने की कोशिश करें। धन्यवाद अभिज्ञान जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच उपस्थित